इन सब के बीच ही विमान हादसों को रोकने को लेकर अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। ड्रीमलाइनर विमानों की व्यापक जांच हो रही है। डीजीसीए के निर्देश पर 787 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच अब दिखा दी गई है। भारत के 34 विमानों में से 8 की जांच पूरी भी हो गई है। ड्रीमलाइनर विमानों की व्यापक जांच अब शुरू हो गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, भारत के 34 में से 8 विमानों की जांच पूरी कर ली गई है और आगे उपाय सुझाए जा रहे हैं ताकि ये हादसे ना हो, इस तरह के हादसे, इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो। डीजीसीए के निर्देश पर भारत के 34 विमानों में से 8 की जांच पूरी कर ली गई है। सभी जो ड्रीमलाइनर विमान है उनकी व्यापक जांच होगी, हर एक तरीके से जांच होगी। ये देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा मानकों पर खरे ना उतरे या कहीं कोई तकनीकी खामी तो नहीं। ऐसा कैसे हुआ कि कुछ सेकंड के अंदर ही पायलट को मिड डे कॉल करनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि पायलट के जरिए बताना पड़ा कि फ्लाइट ऊंचाई नहीं पर जा रही है, यानी उड़ान नहीं भर पा रही है, फ्लाइट उड़ान नहीं भर पा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। मिड डे कॉल में उस खतरे को बताया गया था और पायलट ने ये कहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, ये बहुत बड़ा खतरा है। is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन रावल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। जतिन, जिस दिन से यह हादसा हुआ है हर किसी के जहन में दुख तो है ही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे और क्यों हुआ यह हादसा। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, डीवीआर मिल गया है, सही रीजन कब तक सामने आएगा? जी देखिए, बिल्कुल रत्ना जी, आपको बता दूं कि जो ब्लैक बॉक्स है वो फिलहाल जो अभी मिल गया है वो एफएसएल में जो है उसको जो है वो भेजा गया है। अभी डीएनए सैंपल भी जो है वो एफएसएल में गए हैं, साथ ही साथ एनएफएसयू जो है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वहां पर गए हैं। अभी तक कुल जो है वो इसका रिपोर्ट आने में, जिस तरह से जो अभी राज कमिश्नर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि तकरीबन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 72 घंटे जितना समय जो है वो इसमें जो है वो लग सकता है। हालांकि 48 घंटे के अंदर भी इसका रिपोर्ट जो है वो आ सकता है, यानी कि अगले 48 घंटों के अंदर जो है ब्लैक बॉक्स के रिपोर्ट आने की पूरी गुंजाइश जो है वो अभी है। क्योंकि ब्लैक बॉक्स का जैसे ही रिपोर्ट आएगा तो उसी से जो है वो पता चल पाएगा कि आखिर क्या रीज़न रहा, किस वजह से ये इतना बड़ा हादसा जो है वो हुआ। फिलहाल जो है जिस तरह जो रमेश कुमार विश्वास, जो कि एकमात्र जो बचा हुआ यात्री है, उसने जिस तरह से जो बताया था कि जो प्लेन जब टेक ऑफ हुआ था और थोड़ी देर के बाद ही उसमें जो है वो ग्रीन और वाइट लाइट जो है वो ब्लिंकिंग करना जो है वो शुरू हो गई थी और उसके बाद एकदम धड़ाम से करके विमान जो है वो पहले बाउंड्री वॉल से टकराया, फिर सीधा जो है वो बीजे मेडिकल कॉलेज का जो परिसर है जहाँ जो अतुल्यम 4 नंबर का, तो वहाँ पर जो है वो सीधा टकराता हुआ नीचे की तरफ ब्लास्ट जो है वो हो गया और उसने एकदम से वहां से छलांग लगा दी और वो अकेला जो है इसमें बच गया। अब ये जो है वो तो ये तो अभी इसने बताया है, लेकिन जो सुमित पायलट जो है, पायलट का जो एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जो आखिरी जो बात हुई थी, उसने बताया कि पावर जो है इसमें प्लेन में जो है वो कम हो रही है और पावर कम हो रही है, ऐसी मेडे थ्रस्ट जो है वो नहीं मिल रहा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो इश्यू है। लेकिन जो फाइनल जो सटीक जो जानकारी है वो तो ब्लैक बॉक्स का जो रिपोर्ट अगले 48 से 72 घंटों के आसपास आएगा, उसके बाद ही जो है वो सटीक जानकारी जो है वो मिल सकती है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, तकरीबन अभी तक जो 275 लोगों की डेड बॉडी में से अभी तक जो है वो 11 लोगों की जो डीएनए टेस्टिंग है वो हो चुकी है। एक डेड बॉडी जो है वो मृतक के परिजनों को जो है वो दे दी गई है और अभी 2 बॉडी जो है अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर
जो अहमदाबाद में जो 1200 पोस्टमार्टम जो बिल्डिंग है, यहाँ पर जो बॉडी है उसको जो है वो लाया गया है, जिनकी शिनाख्त जो है वो हो चुकी है, डीएनए टेस्टिंग वगैरह जो है जिनका हो चुका है उनको यहाँ पर लाया गया है। 2 डेड बॉडी जो है वो आज अभी थोड़ी देर के अंदर जो है वो जो मृतक के परिजन हैं उनको दे दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि 11 लोगों की जो शिनाख्त है, डीएनए टेस्टिंग जो है वो हो चुका है और थोड़ी ही देर में जो 2 बॉडी है उसको यहाँ से एस्कॉर्ट करके जो है वो मृतक के परिजनों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाएगा। जी रत्ना जी, आप बता रहे हैं कि 275 लोगों की जान जाने की खबर अब तक है। बहुत से इंजर्ड लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसे में बड़ी आशंका बनी हुई है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए जतिन रावल, और ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मेरे साथ में डॉक्टर वंदना सिंह भी जुड़ गई हैं, जो कि इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएंगी कि आखिर ब्लैक बॉक्स मिलने का मतलब क्या है और कैसे हम इस विमान हादसे का रीजन जान पाएंगे, समझ पाएंगे। डॉक्टर वंदना, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। अभी सभी के जहन में ये सवाल है कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आखिरी 5 सेकंड जब पायलट बहुत ज़्यादा पैनिक लग रहे थे, वो क्या सिचुएशन हो सकती है जिसमें विमान ऊपर की तरफ ना जा पाए, नो थ्रस्ट नो पावर वो कह रहे हैं, और बड़ा मुश्किल वाले वो शब्द हैं जो बता रहे हैं कि आपदा आ चुकी है, परेशानी आ चुकी है। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड सॉरी आई वाज ऑन अनदर इंटरव्यू एंड अ मीटिंग। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं जो शुरू से कह रही हूँ दैट FedEx, which is a full authority digital control system engine का जो होता है, ये I've been questioning this. It looks like a electrical and a mechanical failure. वही theory निकल के आ रही है that malfunctioning has happened due to electrical software glitch, due to which there has been landing gear malfunction, there has been a flap miscalculation. So ये चीजें तो black box निकाल के ला रहा है, what we call the flight data recorder along with the voice data recorder, cockpit voice data recorder, ये सब जो दोनों पैरामीटर्स मिला के इससे पूरी sequencing होगी कि what was the altitude, what was the airspeed, what was the heading, what was the pitch and roll, what was the engine performance at that time. पूरा कॉकपिट का कन्वर्सेशन सामने आएगा। ATC के साथ क्या बात हुई व्हेन द कैप्टन सेड मेडे मेडे मेडे, ऑटो पायलट का क्या रोल था, ऑटो थ्रॉटल का क्या रोल था, what was the situation of the hydraulic and electrical systems and overall engine performance. So entire sequence of events निभर के आएगा जिससे उसका पूरा प्रोफाइल क्रिएट करा जाएगा सीक्वेंस वाइज कि ये कारण थे कि जिसलिए ये क्रैश हुआ। Alongside आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सुनी लिया है, there is a probe committee that has been formed, there is international assistance which has come in, and DGCA has called for its own safety inspections of 787s and all for Air India. जो 34 एयरक्राफ्ट चल रहे हैं सब पे उन्होंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बता दिए हैं। तो ब्लैक बॉक्स आगे से कोई हादसा ना हो इसका एहतियात बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर वंदना सिंह, चूंकि आप एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर बैठी हैं तो आप टेक्निकल चीज़ें जानती होंगी और आप जैसे लोग समझते होंगे। मैं अगर अपने व्यूअर्स के लिए पूछूं एकदम आसान सिंपल भाषा में, क्योंकि अब तो तमाम ऐसे एनालिसिस हैं जो किए जा रहे हैं कि भाई डबल इंजन वाला विमान था, एक इंजन फेल होता तो दूसरा काम कर जाता, दोनों इंजन भी फेल हो जाते हैं तो भी सेफ लैंडिंग का ऑप्शन एक होता है रैट गियर के जरिए। तो क्या ये सब कुछ ही एक साथ फेल हो सकता है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी, बिकॉज अगर इसमें इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर ग्लिच थी, व्हाट आई कॉल द फेडेक, नॉट आई कॉल, इट इज एज पर द डिक्शनरी, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन सिस्टम, तो डेफिनेट पॉसिबिलिटीज हैं कि ये चीजों की वजह से। और क्या ये अचानक से हो सकता है? ये रिपल इफेक्ट हो सकता है। yes. डॉक्टर वंदना, क्या ये अचानक से हो सकता है? क्योंकि जब भी कोई प्लेन उड़ान भरता है तो मेंटेनेंस टीम होती है ना, वो शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ चेक करती है, ग्रीन सिग्नल देती है, तो कोई फ्लाइट उड़ान भरती है। तो क्या ये सब चेक नहीं हुआ होगा? बिल्कुल चेक हुआ होगा। मैं यही तो क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या ये पूरे चेक्स 100% हुए थे?
दिस एयरक्राफ्ट इज अ मशीन हैज टू रन, एंड ये मशीन जब इक्विपमेंट दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा तो कितना समय दिया गया, बिकॉज जो वहां की इनकमिंग फ्लाइट थी उस पे कंप्लेंट्स आ रही थी कि भाई आपकी एयर कंडीशनिंग नहीं चल रही है, इट वाज टू हॉट लाइक अ फर्नेस इनसाइड, या उसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा है, चलो 1 घंटे की फ्लाइट है निकाल दो, किसी तरीके से अहमदाबाद पहुंचो। और वही वाला जहाज को उन्होंने ठीक से फिर डेफिनेट चेक्स करे होंगे, जो चेक्स को पूरा चेकलिस्ट बनती है उसको पूरे ग्रीन टिक्स दिए गए होंगे, तभी ये जहाज ने उड़ान भरी होगी। बट द क्वेश्चन इज कि इसमें क्या 100% काम हुआ है? दूसरा, ये गेयर मेल फंक्शन का बात आ रहा है, फ्लैप मेल फंक्शनिंग की बात आ रही है, क्या इसका पूरा सिस्टम ठीक से ओवरऑल? आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं तो लापरवाही हुई है, कहीं तो लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ हुआ है, जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं हुई। अच्छा, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आपने बताया टच पैनल काम नहीं कर रहा था, बटन्स काम नहीं कर रहे थे। इसी सेम फ्लाइट से जब एक यात्री दिल्ली से अहमदाबाद गया था तो उसने कहा था चीजें काम नहीं कर रही हैं। एक और महिला जो कह रही है सेम फ्लाइट में थी, लैंड होने से पहले गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, तेज आवाज आ रही थी विमान से। इसका मतलब मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी वो ठीक से काम उसी दिन नहीं बल्कि पहले से भी नहीं कर रहे थे। मैं मानती हूँ ये, मैं ये एज सिटीजन ऑफ इंडिया मैं ये मानती हूँ। एज एन एविएशन एक्सपर्ट मैं आपको जरूर ये बोलूंगी कि दीज चेक्स आर मैंडेटरी, they should be done, and Air India or any other airline has to do this properly. इसमें आप बोइंग को ऐसे 100% इतने रोबस्ट एयरक्राफ्ट को, ड्रीम लाइनर को इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते। When we point a finger at one, हमारे ऊपर भी 4 उंगलियां पॉइंट करती हैं, तो पहले हम ठीक बात है। और ऐसे वीडियोस आते रहे थे कि चीजें काम नहीं कर रही हैं, लाइट काम नहीं कर रही, सबसे ज्यादा इस गर्मी के मौसम में एसी काम नहीं कर रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया, सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते रहे। अब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो अब जांच कमेटी बिठा दी गई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वंदना सिंह, आपने इतना डिटेल में और इतने आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये पूरी